स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर एग्जाम पॉइंट में। आज मैं आपको ये सवाल कराने वाला हूँ जो आप इस वक्त देख रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि प्रथम संख्या में से एक घटा दें और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दें तो अनुपात 3:4 हो जाता है। यदि संख्याओं में 8 और 4 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात बताएं। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो भाई सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या बताया गया है। हमारे पास दो संख्याएं हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। हमारे पास दो संख्याएं हैं, उनमें से बताया कि पहली संख्या 4 और दूसरी 5, इन दोनों का अनुपात में है। लेकिन ये अभी हमारे पास रियल संख्याएं नहीं है, यानी ओरिजिनल मान नहीं है। तो हम इनमें क्या करेंगे, एक नियतांक कांस्टेंट लगा देंगे जिसको हम x मान लेते हैं यहाँ पर। यानी इस वक्त हमारी पहली संख्या 4x, दूसरी हो गई हमारी 5x। अब क्या बोल रहा है, यदि प्रथम संख्या में से एक घटा दें। एक घटाने की बात कर रहा है, -1 कर दो, इनमें से 4x में से -1 कर दो तो क्या बनेगी ये 4x - 1। ठीक। दूसरी संख्या की बात करें तो उसमें कह रहा है कि दूसरी संख्या में 2 जोड़ दें। अगर हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5x + 2। आगे बोला है तो इस प्रकार इनका जो अनुपात बनेगा, अब जो नया अनुपात बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3:4 के बराबर। 3:4 के बराबर हो जाएगा। ये सवाल ने बोल दिया है। अब कहा है, चलो आगे को बाद में करेंगे, पहले इसको x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से x का मान, तो पहले क्या करना, देखो 4x - 1 बटे में 5x + 2 बराबर में 3/4। इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ये वाला जो बट्टे में है, यानी अनुपात में, इसको बट्टा में कर लेंगे। इधर जो अनुपात में, इसको भी बटे में भिन्न में चेंज कर लेंगे। अब आमने सामने गुणा कर दो, 4 की इस ब्रैकेट के साथ में करेंगे तो बनेगा 4 ब्रैकेट में 4x - 1 इक्वल, ये हो जाएगा 3 5x + 2। 4 की इधर गुणा करेंगे तो 4 चौक 16x - 4 एकन 4। 3 की करेंगे तो 3 पंजे 15x + 3 दूनी 6। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब x वाले एक तरफ कर लेते हैं तो 16x, ये प्लस का 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15x बराबर में 6 माइनस का 4 इधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो 16x में से 15x घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ 1x। ठीक, बराबर में 6 4 10, यानी x का मान हमारे पास आ चुका है 10। अब ये तो x का मान क्लियर हो गया। तो हमारी जो पास संख्या है वह संख्या कौन कौन सी बन चुकी हैं, संख्याएं कौन कौन सी बन गई। जो फर्स्ट संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 4 × x, x का मान है 10, पहली संख्या आ जाएगी 40। सेकंड की बात करते हो तो सेकंड आएगी 5x है, तो 5 × x, x का मान 10, तो 5 × 50। सही, ये हमारे पास संख्या आ चुकी है। अब सवाल ने क्या बोला है आगे उसको भी देखते हैं। अब कह रहे हैं कि संख्याओं में 8 और 4 जोड़ दिया जाए, यानी पहली संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, पहली में 8 जोड़ दो तो आई पहली संख्या में 40 और 8 इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगी 48। दूसरी की बात करें तो दूसरी में कहा है कि 4 जोड़ दिया जाए, दूसरी में 4 जोड़ दो तो आइए 50, 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 54। अब क्या बोला जा रहा है कि इनका नया अनुपात बताओ, यानी पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, ये पूछ रहा। तो पहले कितना 48, दूसरी कितनी 54। अब इसको काट लो तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 7 14, 24:27, 3 8 24 और 3 9 27, 8:9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए जल्दी से।
अगला सवाल देखते हैं। सवाल ने क्या बोला है, रिदा और रिया की आय का वर्तमान अनुपात 3:5 है। यदि दोनों की आय को 5,000 रुपये बढ़ाया जाए तो नया अनुपात 5:7 हो जाता। रिया की वर्तमान आय बताइए। ठीक है, इस सवाल को करते हैं। सवाल ने कहा कि दो व्यक्ति हैं, एक रिदा और रिया, एक रिदा और एक रिया। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, रिदा और रिया। अब इनका अनुपात जो आय का अनुपात है, आय इनकम, इसकी 3 है और इसकी 5 है। सवाल कह रहा है कि 5,000 रुपये बढ़ाया जाए। कितना बढ़ाया जाए? 5,000 रुपये बढ़ाया जाए तो 5:7 हो जाता है। यानी आय ये पहले की बात है, ये आय जो है ये पहले है और ये बाद में। तो ये लिख दो पहले और ये बाद में। ठीक है, ये पहले की आय आ गई और ये बाद में की आय आ गई। अब इसमें ध्यान देने की ये बात है, ये देखो 3 से रिदा की आय पहले 3 थी, बाद में 5 हुई है। कितना बड़ा था? 2 बढ़ चुका है। रिया की आय पहले 5 थी, बाद में 7 हो गई है। कितनी बढ़ी है इसके अंदर आय? 2 बढ़ी है। मतलब दोनों में बराबर बढ़ोतरी हुई है लगातार। सवाल कह रहा है कि 5,000 रुपये की आय बढ़ा जाती है प्रत्येक में, लेकिन प्रत्येक में तो 2-2 की बढ़ोतरी हो रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 यूनिट का मान 5,000 रुपये है। 2 यूनिट का मान 5:5। देखो हमारे सवाल में 2 बढ़ रहा है, सवाल में 5,000 बढ़ रहा। इसका मतलब ये 2 के बराबर क्या हो गया? 5,000 हो गया। ठीक, तो 1 यूनिट का मान आएगा 5,000 बटा 2। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2,500। यानी 1 यूनिट का मान 2,500 आ गया। अब सवाल ने क्या बोला है आगे कि रिया की वर्तमान आय बताइए। रिया की वर्तमान, तो भाई वर्तमान तो यह है। ठीक है, कितनी है? 5 है। तो हमें 5 यूनिट का मान चाहिए, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा ये तुम्हारा 25 पंजे 125 और 00 80। इस सवाल का यह करेक्ट आंसर हो चुका है। अगर आज की क्लास आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।